और आज हम हैं सिरसा के अंदर कंगना रनौत का जो थप्पड़ कांड है उसको लेकर किसानों के द्वारा एक बाहरी रोष मार्च निकाला जा रहा है। जो रोष मार्च नेहरू पार्क से शुरू होकर परशुराम चौक पहुंचते हुए अंबेडकर चौक पर जाकर खत्म होगा और वहां उपायुक्त महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपकर इस रोष मार्च को खत्म किया जाएगा। तो फिलहाल हमारे साथ है बात करने के लिए इस विरोध प्रदर्शन के आगू लखविंदर ओलक। तो चलो इनसे बात करते हैं। क्या कारण है, आज आप यहाँ प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये सत्ताधारी लोग जो अपनी जबान से इतना जहर उगलते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं, धर्म को धर्म से लड़ाते हैं, जाति को जाति से लड़ते हैं, एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाने का काम करते हैं। उसी के तहत जो कंगना रनौत है उसका विवादों के साथ पुराना रिश्ता है। जब 2020-21 में हमारा किसान आंदोलन चल रहा था, उस चलते आंदोलन में हमारी बेबे, हमारी माता महेंद्र कौर के खिलाफ ट्विटर पर उसने टिप्पणी की थी। उस ट्विटर पर उसने उसको 100 रुपये की दिहाड़ी दर बोला था, टके टके पर दिहाड़ी करने वाली बोला था। उस समय भी इसके ऊपर गुस्सा, बहुत लोगों को नाराज़गी थी, भारी नाराज़गी थी। इससे पहले भी इंडस्ट्री में भी अपने कुलीगों से ये लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है। हमने यही भी सुना है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कोई नशा है जो पन्नी में लपेट के करते हैं, ऐसा कोई नशा भी करती है। इसका डोप टेस्ट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारी बहन, हमारी बेटी माता भाग कौर की वारिस, किसान मजदूर की बेटी जो कंगना रनौत जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, थप्पड़ मारा है, एक भी वीडियो थप्पड़ का नहीं आया है। दूसरी तरफ वो एक थप्पड़ को आतंकवाद के साथ जोड़ रही है, थप्पड़ को उग्रवाद के साथ जोड़ रही है। ये कहाँ की इंसाफ है? ये लोग बांटने की बात करते हैं। ये एक IPS अफसर पश्चिम बंगाल में, उसको इनका नेता बोल रहा है वो आतंकवादी, एक SP को आतंकवादी बोल रहे हैं। कभी ये तजारा में बोलते हैं, तजारा विधानसभा का चुनाव था, जब लोकसभा विधानसभा चुनाव राजस्थान में चल रहा था, इनके संदीप दाइमा नाम का जो इनका नेता है BJP का, वो बोल रहा था कि हमारी सरकार आने के बाद गुरुद्वारे और मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। ये तोड़ने की बात करते हैं। जी, आप बात कर रहे हैं कि कोई वीडियो नहीं है, वहीं कुलविंदर कौर खुद इस बात को अंकार रही है एक वीडियो के अंदर कि मैंने किसान आंदोलन में जो उसने अभद्र टिप्पणियां की है उसको लेकर मेरे अंदर रोष था, इसलिए मैंने ये कांड किया है। नहीं, उसने थप्पड़ का नाम नहीं लिया है। उसने बोला है, उसने इसलिए बोला है, जब एक आप और डिबेट देख लो, जो सुनील जाखड़ है BJP का प्रधान है पंजाब का, एक हरजीत ग्रेवाल है, वो TV डिबेट में बोल रहे थे। वो बोलते हुए बोले भी ये जब सिक्योरिटी चेक का विषय था, जब स्कैनिंग होकर मोबाइल और पर्स जाते हैं, उस समय इसको जब पर्स और मोबाइल उसमें टोकरी में रखने की बात करी, तब इसने उसके साथ जो है अभद्र टिप्पणी करी दोबारा से। तो उस समय उसने जो है भावुकता में बोला कि पहले भी तुमने मेरी माता के खिलाफ टिप्पणी करी थी, आज फिर मेरे को जो कौर आतंकवादी बोल रही है। तो ये बात वो ही थी ना। उसने कहा था भी मैंने थप्पड़ इसलिए मारा, उसने कहीं ये शब्द यूज नहीं किया है। तो जी, आप कितना जायज़ मानते हैं कि अगर थप्पड़ मारा है या ना मारा है वो एक तरफ, अगर एक सांसद को थप्पड़ मारा जाना उचित है या अनुचित है? देखिए, संसद भी इंसान है, वो कोई एलियट तो है नहीं, ऊपर से तो गिरा नहीं, जनता ने वोट चुनाव दिया है। संसद बनने के बाद जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अगर संसद बनने के बाद भी उसकी जुबान वही कड़वाहट बोलती है, वही जहर उगलती है, वही मानसिकता रखती है, तो ऐसे संसद जब देश में संसद में जाएगा तो कैसा कानून हमारे लिए बनाएगा, क्या दुखों की बात उठाएगा? ये भी बात सोचने वाली है। तो रही बात दूसरी, हम कोई थप्पड़ की हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन जब जो कहते हैं ना भी एक बार किसी चक्कू का कटा हुआ, कृपान का कटा हुआ तो भर जाता है, लेकिन जुबान का कटा हुआ नहीं भरता है। इन्होंने जुबान से इतनी बद्दी शब्दावली बोली हुई है, इतना तोड़ने वाले बयान दिए हैं, इसलिए इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम कहते हैं हमारी बच्ची के ऊपर, वो हमारी किसान मजदूर की बच्ची है, अगर उसने कुछ किया उसके ऊपर कार्रवाई करो, लेकिन जो कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई बनती वह भी होनी चाहिए। अब आपकी प्रशासन से क्या डिमांड है? ये एक और मिशा था, इसी के चलते एक यहाँ का कुशलारपुर का सोनू लड़का है, उस लड़के ने भी टिप्पणी कर दी, इससे भी ज़्यादा बद्दी करी थी, तो उसके खिलाफ हमने एप्लीकेशन दी थी। उसकी थाने के गिराव की आज बात रखी थी, लेकिन वो 405 नंबर FIR कट चुकी है उसके खिलाफ।
उसके खिलाफ दंगे भड़काने वाली और जो जितनी धाराएं हैं वो हम कहेंगे लगाई जाए, क्योंकि समाज को बांटने वाली बात है। किसान मजदूर की बच्चों के माताओं बहनों के ऊपर भद्दर टिप्पणी करने वाली बात है, उसके ऊपर भी कार्रवाई करवानी थी, वो कर दी है। अब हम वहाँ सुरखाब चौक तक जाएंगे, वहाँ अपना मांग पत्र सौंपेंगे और उसके बाद हमारी जो है समापन होगा। जी, एक और बड़ा सवाल हर कोई उठा रहा है कि सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा कर्मियों को रखा जाता है। जब उन पर ही ऐसे सवाल उठने लगते हैं, उन पर ही उंगली उठने लगती है, तो हम किस प्रकार से करें? और उसके साथ साथ अनेक संगठन, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है और है, वो उस पर राजनीति तक करने आ जाते हैं। तो ये आरोप बड़ी तेजी के साथ इस प्रकरण के बाद उठा है। तो आप क्या मानते हो कि इस कांड पर राजनीति करना या इसको आगे तूल देना कितना उचित है? बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। ये जनता तक इसकी जवाब जाना चाहिए। जब यह लोग एक आईपीएस को आतंकवादी बोलते हैं, तब ये फेसबुक वाले विद्वान कहाँ होते हैं, ये सोशल मीडिया वाले विद्वान कहाँ होते हैं? जब इन्हीं का प्रशासन हमारे शुभकर्म को सीधी गोली चला रहा है, गोली का कोई ऑर्डर नहीं है, तब ये फेसबुक वाले जवान कहाँ होते हैं? इन्हीं का मंत्री जो अजय मिश्रा टैनी मंत्री है, वो उसका बेटा हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा रहा है, 4 किसान और एक पत्रकार साथी को रोंद के कुचल के मार देता, तब इनके फेसबुक वाले विद्वान और ये जो हमारे को सलाहें देने वाले विद्वान तब कहाँ थे? ये कानून किसान पर लागू होता है, ये सारा कुछ किसान और मजदूरी सीखेगा। इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, इनको चुन के भेजा है, इनको लोगों को मंदा बोलने के लिए, लोगों को मारने के लिए, कुचलने के लिए भेजा गया। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? हम जिम्मेदार हैं। हमारे बेटियां, हमारे बेटे अगर देश के बॉर्डरों पर रक्षा करते हैं तो उसी के बदौलत देश के लोग नागरिक चैन की नींद सोते हैं। यही लोग हैं जो जब भी देश पर विपदा आती है, चाहे कोरोना काल है, चाहे सुनामी है, चाहे भूकंप है, चाहे किसी तरह की कोई विपदा आई तो लंगर लेके सबसे आगे होते हैं। यही लोग हैं। ये अंग्रेजों के साथ लड़े, मुगलों के साथ लड़े, धार्मिक लड़ाइयाँ लड़ी, और उन लोगों को आप आतंकवादी बताते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो ऐसी बद्दी टिप्पणी बोलते हैं अपनी टीआरपी के लिए। अगर कोई चैनल ऐसी बात बोलता है या कोई नेता ऐसी बात बोलता है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जी, एक सवाल और, आखिरी सवाल आपके साथ मेरा, कि आप कह रहे हैं एक आईपीएस को आतंकवादी बोलते हैं, कभी अजय मिश्र टैनी जो किसानों को रोंदता है उसको टिकट देते हैं, ये बार बार ऐसी अनहोनियां, उसके बाद ये जनता जनार्दन के बीच जाते हैं और सबसे बड़ी पार्टी बनकर आते हैं, और जो एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है वो नॉर्थन इंडिया के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है, बाकी जनता जनार्दन इनको जनादेश दे रही है। तो क्यों हम ये माने कि बिल्कुल ये गलत है? बिल्कुल यही जवाब, इसका जवाब भी जनता तक जाना चाहिए। साथियों, ये बात बिल्कुल आपकी क्लियर है, खाली नॉर्थ इंडिया की बात नहीं है। हमारा कर्नाटका में बहुत बड़ी रैलियां हुई, प्रदर्शन हुआ, केरला में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, राजस्थान में हुआ, जहां जहां किसानी की गूंज है वहां वहां इनको मुंह की खानी पड़ी। रही बात जनादेश की, जब पूरे का पूरा मीडिया इनके चुंगल में है, पूरा का पूरा मीडिया इनके चुंगल में है, ईडी इनके चुंगल में है, चुनाव आयोग इनकी पार्टी की तरह काम कर रहा है, हर एक सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, पूरे देश को, पूरे सिस्टम को हिलाया हुआ है। तो ये जीते हैं। अगर आप 240 सीटें लगाते हो ना, उसमें 40 सीटें तो ईडी की, 50 सीटें मीडिया की, और दूसरी एजेंसी की निकाल दो, उसके पास क्या? कुछ नहीं। इसलिए ये चुनाव जो दुरुपयोग करके, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, ईडी का, इनकम टैक्स का, दूसरी सारी सीटों को साथ में जोड़ के और बांटने वाले बयान देकर, भड़काऊ बयान देकर सारा कुछ करके ये किया गया है। तो हमारे साथ थे लखविंदर जी औलख। उनका स्पष्ट कहना है कि कुलविंदर कौर के साथ जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उसका किसान संगठन व अन्य हमारे जो भी संगठन है वह कड़ी निंदा करते हैं। वहीं सवाल एक और बना हुआ है कि कंगना रनौत के साथ क्या वास्तविकता के अंदर बदसलूकी हुई है, क्या उनको वास्तविकता के अंदर थप्पड़ मारा गया है? ये बार बार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर थप्पड़ मारा गया है तो इसकी वीडियो सार्वजनिक करो, और जो उचित कार्रवाई होती है एक आम आदमी के थप्पड़ मारने पर, वही कार्रवाई कुलविंदर कौर पर की जाए। मैं प्रदीप पिलानिया, कैमरामैन बलविंदर स्वामी।